जहां सदर थाना क्षेत्र के मीठा तालाब परिसर में देर रात असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा खंडित कर दी। अब इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसके पहले भी 4 बार इसी मंदिर की प्रतिमा को खंडित किया गया था। घटना की जानकारी मिलते बड़ी संख्या में यहां पर स्थानीय लोग जो है मंदिर परिसर में जुट गए, विरोध जताने लगे। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और अब जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि मंदिर को निशाना बना रहे हैं, मंदिर को टारगेट पर रख रहे हैं और वो भी इसी मंदिर को, क्योंकि बताया जा रहा है इससे पहले भी इसी मंदिर को टारगेट किया जा चुका है। अब देखिए मीठा तालाब इलाके की ये घटना है। अब इस घटना से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। आते हैं डेली पूजा करने मंडे को, तो यहाँ पे शिव चर्चा भी होती है, बट लेकिन अभी हम आए दर्शन करने के लिए, देखे कि मूर्ति तो खंडित है। ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसे बताइए, तो गलत बात है ना। तो लोहा का बाड़ से पूरा बांधा हुआ था, पूरा उसको कबाड़ दिया गया है, मूर्ति को तोड़ा गया है। क्या चाहते हैं आप लोग आगे? यही प्रशासन से निष्पक्ष जांच चाहते हैं और क्या, कि जांच हो कि किसका काम है। इसको लेकर के हम प्रशासन को जो है आवेदन दे करके और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने का हम लोग मांग करेंगे। अगर नहीं मानेंगे और अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होता है तो जो पुराना परंपरा है यहाँ से मिट्टी ले जाने का, वो परंपरा को हम लोग ख़त्म करेंगे। यहाँ से मिट्टी ले जाने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि एक सूचना प्राप्त हुआ है, अभी मीठा तालाब में जो मंदिर प्रांगण है, यहाँ पे हनुमान जी का एक प्रतिमा था, वो खंडित पाया गया है, नीचे गिरा हुआ था और इसके आगे इस क्रम में अभी जांच बिठा दी गई है। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किन्होंने यह सब कोई घटना को अंजाम दिया। के मीठा तालाब के परिसर में हूं। बता दूं कि बीते रात्रि जो है यहां पर एक प्रतिमा को खंडित किया गया है। तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे। कहा जाता है कि यह जो है प्राचीन मंदिर है। कल तक जो है यहां पर प्रतिमा ठीक ठाक था, लेकिन आज जब सुबह जो श्रद्धालु पूजा के लिए जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहां पर जो बजरंग बली की प्रतिमा है वो खंडित है। हालांकि इसको लेकर जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई और प्रशासन यहाँ पर आके हर एक पहलू पर जाँच की है। हर तरीके से इसको देखा जा रहा है कि आखिर यह खंडित किसने किया, कैसे किया, और आगे जो है जल्द ही अनुसंधान कर दोषियों पर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। हालांकि इसको लेकर जो है स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश का माहौल है। उनका कहना है कि पूर्व दिनों में भी जो है इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ऐसी घटना को लेकर पुलिस कितनी तत्परता दिखाती है और दोषियों को कार्रवाई करने का काम करती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, बजरंग बली की मूर्ति खंडित कर दी गई है और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इसी मंदिर को टारगेट किया गया है, तो क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी हरकत की है? जी देखिए कि अभी तक की जो जानकारी है, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन स्थानीय लोग, जो वहाँ के लोग हैं, श्रद्धालु बता रहे हैं कि इससे पूर्व में भी जो है 4 बार प्रतिमा को खंडित किया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो है अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि इसको लेकर लोगों के बीच आक्रोश भी है और लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का उद्भेदन हो कि आखिर इस प्रतिमा को खंडित करने के पीछे किसका हाथ रहा है, क्या कुछ साजिश थी। इन सभी तमाम बिंदुओं पर जो है हजारीबाग की जो पुलिस है वो जांच में जुट गई है। जी ठीक है सुशांत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रांची से बड़ी खबर, धुरवा थाने के एएसआई और मुंशी लाइन क्लोज। थाने के अंदर मारपीट का ये मामला सामने आया है। देखिए, एएसआई सुदीन रविदास ने आरोप लगाया है, मुंशी उदय शंकर यादव पर आरोप है थाना परिसर में गाली गलौज करने का, मारपीट करने का। विभाग अब आरोप की जांच कर रहा है। मुंशी उदय शंकर यादव पर यह आरोप लगा है मारपीट करने का, गाली गलौज करने का। बता दें आपको, एएसआई सुदीन रविदास ने ये आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, एएसआई ने आरोप लगाए हैं मुंशी पर, क्या मामला है? जी बता दें कि कुछ दिनों पहले ये पूरा विवाद हुआ था। करीब 12 लोगों को हिरासत में लेकर एएसआई जो है वो थाने पहुंचे थे। उसके बाद मुंशी के द्वारा 6 लोगों को हिरासत से छोड़ दिया गया था, जिसे लेकर मुंशी और एएसआई के बीच नोकझोंक हुई और उसी बीच जो आरोप है एएसआई के द्वारा लगाया गया कि मुंशी के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, और इसे लेकर एसएसपी रांची को पत्र भी, आवेदन भी दिया गया था एएसआई के माध्यम से। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
दोनों की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, दोनों की जांच की जा रही है। हालांकि इस बीच दोनों जो एएसआई हैं और जो मुंशी हैं, दोनों को लाइन क्लोज किया गया है। रांची पुलिस लाइन में उन्हें बुलाया गया है। थाने में जांच के दरमियान किसी तरह की परेशानी न हो, कोई भी व्यवधान न हो, इसे देखते हुए दोनों को लाइन क्लोज किया गया है। जी ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रांची के इटकी और नरकोपी इलाके में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नरकोपी में 28 जून को सोमनाथ उरांव की हत्या की गई थी, जबकि इटकी इलाके में उत्तम मलार की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब जांच में यह पता चला है कि सोमनाथ उरांव की हत्या झरिया उरांव ने की थी। दरअसल झरिया को यह शक था कि सोमनाथ का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। कांड का अनुसंधान जब बारीकी से किया गया तो ज्ञात हुआ कि उसके रिश्तेदार ने ही हत्या की है। उसका रिश्तेदार दीपक मलार है। दीपक मलार जो है वो उत्तम मलार की जो पत्नी है वो दीपक की मौसी लगती है। हालांकि दोनों अलग अलग रहते हैं। उसका अपनी पत्नी से नहीं पड़ता है, लेकिन पहले से जो है उसकी पत्नी जो दीपक की मौसी थी, ये अक्सर आता जाता था। उस दिन भी वो वहां पर कुछ मोबाइल रिचार्ज करने गया था। ये गुस्से में उसे डांटा और मारने दौड़ा, तो रिवेंज में इसने जो है पत्थर के सिलबट्टा से उसे मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चाईबासा के कोल्हान जंगल में पुलिस और सीआरपीएफ को भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ ने जंगल में नक्सलियों की ओर से छिपाकर रखे गए 18,000 डेटोनेटर बरामद किए हैं। भारी मात्रा में ये डेटोनेटर टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी गांव के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में गड्ढे में छिपाकर रखे गए थे। चाईबासा जिला पुलिस और सीआरपीएफ 60 बटालियन की ओर से बरामद किए जाने के बाद बम निरोधक दस्ते की सहायता से इसे नष्ट कर दिया गया। अभी पुलिस और सुरक्षा बलों का कोल्हान जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब बात करेंगे, चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देखिए, अपराधियों के खिलाफ अभियान में चतरा पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टांडवा थाना क्षेत्र से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 देसी राइफल बरामद हुआ है। गिरफ्तार सिकेंद्र उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर कबीर गंजू का सहयोगी रह चुका है। हाल के दिनों में टंडवा इलाके में सड़क लूट और मारपीट जैसी वारदात को अंजाम दे रहा था और सिकेंद्र के साथ देखिए 3 और लोग भी अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, सिकंदर राम। ये सिकंदर राम के कन्फेशन के आधार पे हम लोगों ने .3154 बोर का 2 हथियार घटनास्थल के पास झाड़ी से प्राप्त किया गया है और साथ में साथ एक रेडमी कंपनी का स्मार्टफोन प्राप्त किया गया है। इनके साथ 3 और व्यक्ति थे, जिसमें से एक का नाम है कबीर गंजू, जो पूर्व में टीएसपीसी का मेंबर रह चुका है और जेल से अभी रिहा है, बाहर में है। और बाकी 2 लोगों के बारे में हम लोगों को पता चल गया है। हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और 3 को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन को लेकर झारखंड में हालात और जेल से बाहर आए हुए नक्सलियों की गतिविधि को लेकर रांची सीआरपीएफ कैंप में अहम बैठक हुई, जिसमें कि सीआरपीएफ के आईजी के साथ में झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन और कई जिलों के एसपी शामिल हुए। सभी एसपी को इलाके में एक्टिव माओवादी और स्प्लिंटर्स ग्रुप के सदस्य के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही 10 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। इसमें नक्सल अभियान की समीक्षा से पहले तैयारियों पर भी मंथन किया गया। सीआरपी का और एसएसबी का पदाधिकारी थे और हमारा फील्ड फॉर्मेशन में सभी पदाधिकारी थे। उनके साथ कुछ जिला में जहां अभी थोड़ा बहुत उग्रवादी लोग बचे हुए हैं उसको रिव्यू किया गया था। ये पर्पस ये था कि बहुत दिनों के बाद कई ऑफिसर नए ऑफिसर गए हैं, इवन सीआरपी और एसएसबी में भी नए ऑफिसर ज्वाइन किए हैं। उनके साथ एक बार समझकर इसमें आगे का जो रणनीति बनाई गई है, कैसे ऑपरेशन वगैरह करना है, इस संबंध में चर्चा हुआ है। इस संबंध में वो लोग का दिशा निर्देश दिया गया है। खबर जामताड़ा से, जहां कुंडहित प्रखंड के अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय धेनकुडी के प्रिंसिपल पर स्कूल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस वारदात के बाद अभिभावक आक्रोशित हैं। अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा किया है, साथ ही अपनी बच्चियों को घर लेकर चले गए हैं। अब पेरेंट्स ने स्कूल में सिर्फ महिला शिक्षक और कर्मचारी की मांग कर डाली है। फॉरेंसिक टीम ने आरोपी शिक्षक के आवास की जांच की। क्यों ले जा रहे हैं? स्कूल बंद हो रहा है इसलिए ले जा रहे हैं। क्यों बंद हो रहा है? ऐसे ही हेडमास्टर ने गलती किया है इसीलिए बंद हो
पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा की हालत में अब पहले से सुधार देखा जा रहा है। 30 जून को देखिए सिमडेगा में दरअसल घर पर अचानक से बेहोश होकर गिरने से उनके सिर के बाएं हिस्से में गंभीर चोट लग गई। सिमडेगा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची रेफर किया गया। रांची के निजी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विमल लकड़ा के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को निर्देश दिया है कि विमल को हर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा है कि सरकार विमल के साथ खड़ी है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि इलाज में कोई कमी नहीं होगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार लकड़ा की हालत चिंताजनक थी। सिर से काफी खून बह चुका था। जांच में चोट गंभीर पाई गई, लेकिन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर ने यह बताया कि लकड़ा की रिकवरी धीरे धीरे हो रही है, लेकिन कमजोरी बनी हुई है। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। सुधार जारी रहा तो जल्द ही वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन में ब्रेन के लेफ्ट साइड में सामने के भाग में जो फ्रंटल रीजन हम कहते हैं उसमें उन्हें थोड़ी इंजरी आई है। हम लोग मेडिकल भाषा में कंटूजन बोलते हैं, आम भाषा में क्लॉटिंग बोल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया है। जो भी नीडफुल ट्रीटमेंट है ब्रेन की सूजन के लिए और एंटी एपिलेप्टिक्स हम लोग ने सब स्टार्ट किया है। आज मॉर्निंग में हमने सीटी स्कैन रिपीट की। थोड़ी सी क्लॉटिंग ब्रेन के और अन्य भागों में छोटी छोटी स्पॉट की तरह डेवलप की है और मुझे लगता है कि ये इससे आगे और ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बट ब्रेन में कभी भी इस तरह की क्लॉटिंग हो जाती है तो किसी भी पेशेंट को कन्वर्शन होने का खतरा रहता है और अगर ये बड़ा होता है तो ही ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। फिलहाल ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देशोम गुरु शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने के लिए पूरे झारखंड भर में प्रार्थना और दुआओं का दौर जारी है। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित चुनासा बाबा मजार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने शिबू सोरेन की जल्द ही स्वस्थ होने के लिए दुआ मांगी है, चादर चढ़ाया है। शहर के मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि शिबू सोरेन स्वस्थ होकर फिर झारखंड में लौट आएं। प्रार्थना का असर भी देखने को मिल रहा है। गुरुजी की तबीयत लगातार अब ठीक हो रही है। हम लोगों ने चुनासा बाबा के दरगाह में आकर के हम लोग ने दुआ मांगा है और जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आए। क्योंकि गुरु जी झारखंड के प्रति, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति क्या, राज्य के प्रति उसका क्या रोल है नहीं है, इसलिए हम लोग गुरु जी का हम लोग चिंतित है कि जल्द से जल्द झारखंड आए। हम लोग ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब में गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और अच्छा हो। गुरुजी अच्छा होकर झारखंड में आए, हम लोग के बीच रहे, क्योंकि उन्होंने झारखंड राज्य बनाने का काम किया। उनकी अगुवाई में झारखंड राज्य का लड़ाई लड़े हम लोग और आज झारखंड बन गया। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में राजधानी रांची को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। राज्यवासियों में खुशी की लहर है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पुल के नामांकन को लेकर क्यों मचा है सियासी बवाल, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आईने की तरह चमचमाती हुई सड़क की तस्वीर है विकास की। ये तस्वीर है बढ़ते झारखंड की। ये तस्वीर है उस तोहफे की जिससे रांची के लोगों को जाम से छुटकारा मिलने जा रहा है। गुरुवार 3 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड फ्लाईओवर की सौगात राजधानी वासियों को देने जा रहे हैं, जिसके लिए ओटीसी ग्राउंड में भव्य तैयारी की जा रही है। राजधानी रांची के रातू रोड का जाम अब इतिहास बनने जा रहा है। यह तस्वीर है उसी इतिहास को खत्म होने की तारीख के तौर पर। और बता दें कि यहाँ पर 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची पहुँच रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लोटा पानी से स्वागत किया जाएगा। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को राज्य के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बड़ी सौगात बता रहे हैं, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। ग्रामीण इलाके से सभी लोग जब रांची आते हैं तो रातू रोड होके जाते हैं, तो ये 3 किलोमीटर का रास्ता, 3.5 किलोमीटर रास्ता 1 घंटे में लगता पूरा होता था, अब 5 मिनट में। 400 करोड़ की सौगात पर सियासत भी पुरजोर हो रही है। सत्तारूढ़ जेएमएम
फ्लाईओवर का नाम किसी माटी पुत्र के नाम पर रखने की मांग कर रहा है। इस पर बीजेपी ये कहकर निशाना साध रही है कि औरंगजेब और बाबर के नाम पर सड़कों का नाम रखने वाले ढोंग की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम फ्लाईओवर का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दें, क्या स्टेक रहा है झारखंड में उनका? भाई क्या योगदान है, क्या प्रासंगिक है वो यहाँ? इंडी गठबंधन के लोग उठा रहे हैं जिन्होंने तो औरंगजेब, जिन्होंने शाहजहां और बाबर जैसे लोगों के नाम पर सड़कों के नाम रखे थे, जो आक्रांता थे, जिन्होंने सनातनियों का कत्लेआम किया था। भाई हम उस सोच वाले लोग नहीं हैं। सौगात पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि रांचीवासी इस बात से खुश हैं कि लंबे समय बाद उन्हें जाम से मुक्ति मिलने जा रही है। जहां वो घंटों जाम में फंसे रहते थे, उस रातू रोड को मुश्किल से 7 से 8 मिनट में पार कर पाएंगे। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड सरकार की नई शराब नीति से जुड़ी नियमावली के पालन की प्रक्रिया गिरिडीह जिले में शुरू हो गई है। गिरिडीह जिले में शराब की 100 सरकारी दुकान है। हर दिन 20 दुकान का ऑडिट किया जा रहा है। ऑडिट करने के बाद दुकान को सील कर दिया जा रहा है। 5 जुलाई तक सरकार आउटसोर्सिंग कंपनी को हटाकर अपने अधीन कर लेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे राजस्व मुनाफा बढ़ेगा। तो चरणबद्ध तरीके से हर दिन 20 दुकानों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 जुलाई तक सभी 100 दुकानों का ऑडिट होगा और प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से संचालन खत्म। जिस दुकान में काम पूरा हो वही खुलेगी। तो शराब बिक्री का ये नया नियम है। सरकार के नए शराब नीति की नियमावली की लागू की प्रक्रिया गिरिडीह जिले में शुरू हो गई है। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में सरकारी शराब दुकानों की संख्या 100 से अधिक है और सभी दुकान को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार बंद किया जा रहा है, सील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक जांच करने के बाद, ऑडिट करने के बाद और जो डॉक्यूमेंटल प्रोसेस है उसे पूरा करने के बाद ये जो रेड पट्टा है इसे पूरी तरह से उत्पाद विभाग के द्वारा लॉक कर दिया गया है। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में 100 दुकान है और 5 फेज में सभी दुकानों को बंद करना है और हर फेज में 20 दुकान बंद होंगे। 20 दुकानों का ऑडिट किया जा रहा है और आज ऑडिट आज चल रहा है। आज ऑडिट होने के बाद वो दुकान की प्रक्रिया समाप्त बंद कर दी जाएगी। फिर कल 20 दुकान का प्रत्येक 1 से लेकर 5 तारीख तक ले प्रक्रिया चालू रहेगी। 100 दुकान मेरे पास में, तो 20-25 100 माने डेली 20 दुकान का ऑडिट किया जाएगा और दुकान को बंद करते जाया जाएगा और टोटल दुकान को ऑडिट को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो निर्देश होगा वहाँ से मुख्यालय से मेरा आदेश आयुक्त उत्पाद का, उसके अनुसार दुकान को खोला जाएगा। इस प्रकार गिरिडीह जिले में जो सरकार के जो नए शराब से संबंधित नियमावली है उसकी प्रक्रिया, पालन की प्रक्रिया गिरिडीह जिले में शुरू कर दी गई है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची में रिम्स 2 निर्माण को लेकर रैयतों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। रैयत जमीन नहीं देने पर अड़े हुए हैं। मंगलवार को रैयतों ने कांग्रेस ऑफिस में अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से मुलाकात की और फिलहाल उस जमीन पर खेती करने की मंजूरी देने की मांग की है। साथ ही सीएम से मुलाकात कराए जाने की भी बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष ने रैयतों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। कांके नगरी में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है तो हम लोग इनके सामने यही बात रखे हैं कि हम लोग का जो तार घेराव का जो वहाँ तार घेरा करके हम लोग का ज़मीन को जो अधिग्रहण के नाम से किया गया है तो वो उसे हटा करके हम लोग को खेती योग्य ज़मीन है उस पर खेती करने के लिए हम लोग को दिया जाए। जो भी बातें होगी ये लोग पहले तो माननीय मंत्री से मिलेंगे, माननीय मंत्री को अपनी बात रखेंगे, उसके बाद लेकिन ये सारी घटनाएं या सारी बातें सरकार के संज्ञान में है। खबर सरायकेला खरसावां से, जहां पर सिविल सर्जन कार्यालय में कर्मचारी डर के साए में हैं और छत का प्लास्टर जो है वो टूटकर गिर रहा है। कर्मचारियों का ये कहना है कि इस जर्जर भवन में वो जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। 2 साल पहले भवन निर्माण विभाग की ओर से मरम्मत के लिए यहां पर पैसा जारी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ठेकेदार ने मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। अधिकारी इस मामले में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं।
प्रगति पर है और अगस्त तक कार्य समाप्ति की तिथि है। संवेदक द्वारा कार्य कराया जा रहा है और कार्य की प्रगति धीमी है, इसलिए संवेदक को नोटिस भी दिया गया है। और छत पर पेटीस्टोन का कार्य उनके द्वारा कर दिया गया है, लेकिन तो कार्यालय कक्ष की जो अंदर का जो कार्य है उन्होंने बोला था कि हम जल्दी ही कार्य प्रारंभ कर देंगे, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। अगर ऐसे ही रिक्शा तो हेलमेट पहन के काम करना पड़ेगा, तो हेलमेट पहनेंगे तो ऑफिस आवर में ठीक नहीं होगा ना। अब एक नजर झारखंड में मौसम के अपडेट पर। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में आंधी, बारिश और ठनका का येलो अलर्ट जारी किया है। सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में बारिश हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निरंजन कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को आप देखें। झारखंड में एक बार फिर बारिश के आसार हैं। आज और कल बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, कहीं न कहीं उसको लेकर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का डीप डिप्रेशन में बदल गया है। पश्चिम बंगाल में टफ लाइन और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच जो दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसको लेकर के आज और कल बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से पूरे झारखंड और अन्य जिलों में बारिश हो रही है, कहीं न कहीं इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। अभी भी आप देखें तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हो रही है। वहीं अगर हम बात करें कोल्हान की, तो लगातार जो तापमान में भी गिरावट है और पूरे प्रदेश में बारिश लगातार हो रही है। इससे जो कृषि के कार्य हैं वो सुचारू ढंग से संचालन शुरू हो रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। चाईबासा से बड़ी खबर। 17 गांव के लिए यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, कानपुरा डैम से ओडिशा जो है वो पानी छोड़ सकता है। वैतरणी नदी में बाढ़ आ सकती है। जगन्नाथपुर सीओ ने 17 गांव को अलर्ट किया है। मुखिया मानकी मंडुआ को लेकर पत्र लिखा है और गांव वालों को नदी से दूर रहने की अपील की है। आज 2 स्कूलों को बंद किया गया है। तो वैतरणी नदी में बाढ़ आने की संभावना है। चाईबासा से ये बड़ी खबर। जगन्नाथपुर सीओ ने अलर्ट जारी किया है। मुखिया और साथ ही साथ मानकी और मुंडाओं को पत्र लिखा है। गांव वालों को नदी से दूर रहने की अपील की गई है। आज 2 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो मौसम में बदलाव और बताया जा रहा है कि नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है और बताया जा रहा है वैतरणी नदी में बाढ़ आने की संभावना है। बोकारो और रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण डैम के 2 नंबर और 6 नंबर फाटक को खोला गया है। अभी दामोदर नदी में हर घंटे यहां पर 1.77 लाख क्यूसेक पानी का प्रवाह हो रहा है। बीते 24 घंटे में 51.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। अभी तेनुघाट का जलस्तर 1327.6 फीट पहुंच चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।